सफलता आपका कदम चूमे, नया साल खुशियों से झूमे। इसी के साथ आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार सवाल कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति से। तो ये देखिए, ये सवाल है 2019 और 2024 में पूछा गया है। सवाल है कोसेक a बराबर 2 तो 1/tan a धन sin a बटे 1 धन cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार सवाल है और लगातार 2 साल पूछा है, तो हो सकता है कि यूपी बोर्ड में इस साल भी पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी चीज दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया में क्या है, दिया है कि कोसेक a बराबर 2। ठीक है, ये दिया है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यदि कोसेक, अब इसमें देखिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को tan a का मान निकालना पड़ेगा, sin a का मान निकालना पड़ेगा, cos a का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आखिर में जो है हम लोग को इसका मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ फंडा अपनाना पड़ेगा। फंडा क्या अपनाना है कि कोसेक a बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ से हम लोग कर्ण और लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब चूंकि कोसेक a बराबर हम लोग को क्या दिया गया है, कोसेक a बराबर दिया गया है 2। ठीक है, और यहाँ पे जो है तुलना करें तो क्या हो जा रहा है, कोसेक a बराबर 2, कोसेक a का मान 2 रख दे तो ये 2 क्या कह रहा है, कर्ण बटे लंब हो रहा है। अब यहाँ पे लंब कुछ नहीं दिखा रहा है, का मतलब हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस 1 मान सकते हैं। अब तुलना करें तो कर्ण 2 हो जाएगा, लंब जो है क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ से हम लोग लंब और कर्ण और लंब निकाल लिए, यानी कि k का मान हम लोग निकाल लिए 2 और l का मान हम लोग निकाल लिए कितना, 1। ठीक है, तुलना से ठीक है, तुलना हम लोग किए हैं तो ये निकला है तुलना से। तो यदि हम लोग को कर्ण और लंब पता है तो आधार को भी पता कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ पे एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे एंगल A लिखते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं, यहाँ पे कोण 90 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम लोग कोण A के हिसाब से देखें, ठीक है, कोण A के हिसाब से देखें तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्योंकि लंब को L से दिखाते हैं, कर्ण को K से दिखाते हैं और आधार को A से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग तुलना से निकाले हैं कि K का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे कर्ण 2 लिख सकते हैं, और L का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो आधार कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार अगर हम लोग निकालें, आधार को AC भी हम लोग कह सकते हैं। तो AC पाइथागोरस प्रमेय से, अब हम लिख नहीं रहे हैं कि आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। या अंडर रूट में हम लोग अगर डायरेक्ट AC निकालें आधार बराबर, तो कर्ण का वर्ग कर देंगे और माइनस में लंब का वर्ग कर देंगे, उसी सूत्र को अगर हल करें तो। ठीक है, तो पाइथागोरस को हल करना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम AC आधार निकालते हैं। देखिए, आधार या लंब में से कोई भी निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से एगो घटा देंगे, एक किसी का वर्ग लंब या आधार का, तो आपका जो है 1 निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग कर दीजिए, तो कर्ण का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में लंब का वर्ग करेंगे यानी कि 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, और माइनस में 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 होगा, क्योंकि 4 में से घटाएंगे 3 होगा, अंडर रूट में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हम लोगों का निकल गया क्या, √3। ठीक, तो अब आराम से हम लोग क्या, अब हम लोग जो है आराम से tan a sin a cos a का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि tan a बराबर क्या होता है भाई, तो लंब बटे आधार होता है, हम लोग जानते हैं, लाल बटे काका से। लंब क्या है, 1 है, आधार कितना है, √3 है, आधार कितना है, √3 है। ठीक है,
लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1 और आधार हो जाएगा √3। ठीक है। अब इसके बाद से जो है क्या है, साइन ए है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण होता है। लंब कितना है, तो 1 है, 1 के हिसाब से, और कोण कितना है, तो 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब इसी तरह से काश ए का मान निकालते हैं, तो काश ए बराबर कितना होगा बाबू, तो काश बराबर आधार बटे कोण हो जाएगा, आधार बटे कोण। तो आधार कितना है, तो आधार हम लोग को मिला है √3, और कोण कितना है, तो कोण है 2, कोण कितना है 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग tan a का मान निकालिए, sin a का मान निकालिए, cos a का मान निकालिए। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। ठीक है, हम लोग जो है अब इस मान को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस मान को समीकरण में रखने पर, इस मान को समीकरण कौन सा है, तो समीकरण हम लिख सकते हैं कि 1 में tan a प्लस में sin a बटे में 1 प्लस cos a में रखने पर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रखने पर। तो अब इसमें मान भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान भरते हैं, तो यहाँ पे मान भरेंगे तो 1 बटे tan a का मान है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 भर देंगे। प्लस है तो प्लस, और sin a का मान कितना है, तो 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 भर देंगे। अब बटे में 1 प्लस क्या है, cos a का मान भरेंगे, तो √3/2 है, तो √3/2 भर देंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत, जैसे है वैसे मान हमने भर दिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। ठीक है, तो सरल यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो 1/√3 है, तो इसको पलट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणे √3/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटेंगे तो नीचे 1 आएगा, गुणा में बदल देंगे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। आप प्लस में इसको पलटेंगे इसको। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो 1 इसको 2 ही रहने दीजिए, और इसको 2 का इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे, तो 2 धन √3 टोटल का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 1 गुणा √3 करेंगे √3 होगा, 1 गुणे √3 करें तो √3 होगा। अब बटे में 1 को लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हम लोग बराबर √3 लिख सकते हैं केवल। ठीक है, आप प्लस में है तो प्लस में रहने दीजिए, 1/2 है तो 1/2 को गुणा में कर लीजिए, मैंने 1/2। अब इसको भी पलटेंगे तो 1/2 गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को ऊपर, और नीचे जो है क्या रहेगा, तो 2 धन √3 रहेगा, 2 धन √3 रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये मैथ का रूल के हिसाब से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत करेंगे तो फिर इसको सरल करते हैं, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे √3, प्लस में 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 ये होगा, 2 ही होगा, और 2 का जो है 1 गुणे 2, अच्छा है तो इसको काट लीजिए ना, 2 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, तो 2 से 2 को काट दिए हम लोग, तो समझ लीजिए ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे जो है 2 धन √3 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बच गया, 2 से 2 कट जाएगा गुणा में है तो। ठीक है, अब ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 धन √3 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग फिर ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करा के इसको जोड़ते हैं, ऐसे ही इसको सरल करते हैं। ठीक है, कोई भी भिन्न हो, ऐसे हो 2 धन 3/4 हो, तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, जैसे 4 दूनी 8 3 11/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें तो हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, तो बस दिखाएंगे भाई इसका इसमें गुणा किया हमने, तो √3 इंटू को पॉइंट से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे लिख दीजिए 2 धन √3। ठीक है, 2 धन √3, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बटे में 2 धन √3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग √3 का इस पूरे समीकरण में गुणा करा देते हैं, तो √3 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 √3 होगा, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है, खत्म हो जाता है, और इसके अंदर एगो संख्या बच जाता है। ठीक है, और प्लस में क्या लिख देंगे 1, प्लस में 1 है तो 1,
अब बटे में क्या हो जाएगा 2 धन √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 √3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा तो 2 √3 लिखेंगे और 3 1 4 लिख सकते हैं, तो प्लस में 3 1 4 लिख देंगे। अब बटे में ये 2 धन √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल के √3 हो जाएगा। यहाँ पे भाई 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 ही कट जाएगा, √3 बचा, और फिर 2 से में भाग देंगे तो 2 बचेगा। कॉमन जो भी चीज कॉमन लेते हैं ना, जो जैसे हम लोग 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 यहाँ से निकला √3 बच गया, और 2 इसमें से निकलेगा तो खाली 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 को 2 गुणे 2 लिखेंगे ना, तो 2 ही निकल गया तो खाली 2 बचा। ठीक है, अब देखिए अब बटे में क्या है, 2 धन √3 है, बटे में 2 धन √3 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये अंक और ये अंक एक समान है। कैसे, यहाँ पे देखिए अंडर में 3 और प्लस में 2 है, यहाँ भी √3 है प्लस में 2 है, माने हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको संतुष्टि के लिए, तो इसको हम लोग चाहे तो 2 धन √3 भी लिख सकते हैं, और बटे में है 2 धन √3 तो है ही। ठीक है, तो ये एक समान अंक है, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके से ये सवाल आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सवाल में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम जरूर फिर बेहतर तरीके से बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद।